नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या के मठ मंदिरों में 2 दिन की होली उत्सव मनाई गई। सोमवार की सुबह जहां ब्रह्म मुहूर्त में हनुमानगढ़ी में विराजमान हनुमंत लला को अबीर गुलाल अर्पित करके होली का आगाज हुआ, उसी के साथ साथ मंगलवार को राम मंदिर में फूलों की होली का आयोजन किया गया। रामलला को कचनार के फूलों से बना अबीर गुलाल लगाया गया। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी भी शामिल हुए। दोपहर में रामलला को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। इसके बाद उन पर पुष्प की वर्षा हुई। दर्शनार्थियों पर पुजारियों ने अबीर व गुलाल और फूलों की बारिश की। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। पुजारियों और संगीतज्ञों ने रामलला को फगुआ सुनाया। मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि होली पर रामलला को रत्न जड़ित नवीन वस्त्र व सोने का मुकुट धारण कराया गया। 56 व्यंजनों में पूड़ी, कचौड़ी, पकौड़ी, गुजिया और विभिन्न प्रकार के मिष्ठान शामिल रहे। बता दें कि कनक भवन, मणिरामदास छावनी, राम हर्षण कुंज, जानकी महल, राम वल्लभा कुंज, लक्ष्मण किला, हनुमत निवास समेत अन्य मंदिरों में रंगों के त्योहार की धूम रही। राम मंदिर में मंगलवार को फूलों की होली का आयोजन किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रामलला के दर्शन के लिए आए भक्तों के ऊपर अबीर गुलाल उड़ाया गया और उन पर पुष्प से वर्षा की गई। मंगलवार को बड़ी तादाद में यानी लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे भगवान रामलला के दर्शन के लिए। सुदूर प्रदेशों से आए भक्तों ने इस आनंद में अपने आप को भाव विभोर कर लिया। तस्वीरें हम मंगलवार की राम मंदिर की दिखा रहे हैं, जहां भगवान राम के दरबार में होली उत्सव का आयोजन किया गया। भगवान को कचनार के फूलों से बने अबीर और गुलाल लगाए गए और इसके साथ में माना जा रहा है कि 500 वर्षों के बाद राम मंदिर में होली खेली गई। बालक राम को गुलाल लगाया गया। परिसर की होली को जिन लोगों ने देखा उनके लिए यह एक यादगार क्षण रहा। यह भी बता दें कि आज 2 लाख से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे थे और होली के दूसरे दिन एक तो मंगलवार, ऊपर से बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का यहां आगमन हुआ। यह भी बता दें कि प्रतिदिन भगवान राम के दर्शन के लिए 1.5 लाख से 2 लाख तक के राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं और भगवान राम के दर्शन पूजन कर रहे हैं। मंदिर परिसर में विराजमान बालक राम को फगुआ सुनाया गया और सबसे खास बात रही कि रामलला को कचनार के फूलों से बना अबीर गुलाल लगाया गया। होली के दिन पुलिस लोगों की सुरक्षा में रहती है, लेकिन होली के दिन के बाद दूसरा दिन पुलिस की होली का होता है। परंपरागत रूप से पुलिस लाइन में आज पुलिस के जवानों ने एक दूसरे पर रंग डाला और जमकर फिल्मी गानों की धुन पर थिरके खूब मस्ती की। पुलिस लाइन के साथ साथ जनपद के थानों में भी आज होली मनाई गई। जनपद में आम जनता की होली को सकुशल संपन्न करने के बाद पुलिस के जवानों ने आज होली खेली। होली की मस्ती इस कदर पुलिस लाइन में दिखी कि आज अधिकारी क्या, पुलिसकर्मी क्या, सभी एक दूसरे पर रंग गुलाल से एक दूसरे को सराबोर करते नजर आए। फायर दस्ते ने आज फायर टेंडर के जरिए रंगों की बरसात की। होली की बधाई एक दूसरे को अधिकारी और पुलिसकर्मी देते नजर आए। कुल मिलाकर के आज होली का त्योहार जो सकुशल बीता, उसके दूसरे दिन पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों ने परंपरागत तरीके से होली खेली। रामलला के दर्शन को लेकर हो रही राम भक्तों से अवैध वसूली पर राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य चंपत राय ने एक वीडियो जारी करके इस मामले पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि इस मामले का तभी खुलासा होगा जब पुलिस और गुप्तचर विभाग लिप्त लोगों पर कार्रवाई करेगी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद बालक रूप में रामलला की सेवा होती है। रामलला की प्रतिमा
जीवंत रूप में विराजमान है। रामलला के परिसर में प्रतिदिन 1.25 लाख से 1.5 लाख भक्त दर्शन कर रहे हैं। दिन भर में 14 घंटे राम भक्तों को रामलला का दर्शन हो रहा है। राम मंदिर में पैसा लेकर टाइम स्लॉट देकर दर्शन की कोई व्यवस्था नहीं है। राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा, रामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अर्थात पत्थर की प्रतिमा में मंत्रोच्चार के द्वारा प्राण डालना, अर्थात पत्थर की प्रतिमा को लिविंग एंटिटी में कन्वर्ट करना, यानी अब वो मूर्ति जीवित है, वो एक बालक है, वो एक लिविंग एंटिटी है और वो उसको भोग लगाया जाता है, भूख लगती है, उनको शयन कराया जाता है, नींद आती है, सोते हुए बालक को जगाया भी जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं, रोज स्नान प्रतीक रूप में ही क्यों ना हो कराया जाता है। तो प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है पत्थर में प्राण डालना, जीवित करना। ये अभी 2 महीने का काम है। औसत अनुमान है 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1,25,000, 1,50,000 ऐसे श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं। प्रातःकाल 6:30 बजे से रात्रि के 9:30 बजे तक 14 घंटे यात्रियों को दर्शन का प्रवेश रहता है। यहाँ कोई पैसा लेकर, टाइम स्लॉट देकर दर्शन की व्यवस्था नहीं है। इसलिए भगवान तिरुपति के मंदिर से इसकी तुलना करना उचित नहीं होगा। तो भी कुछ दुर्घटनाएं हो रही हैं या कुछ दुर्घटनाएं मेरे सुनने में आ रही हैं। सच्चाई का पता तो तभी लगेगा जब पुलिस विभाग, गुप्तचर विभाग ऐसे लोगों को पकड़ेगा। लेकिन यदि दुर्घटनाएं हो रही हैं, कोई व्यक्ति पैसा दे रहा है, मेरा निवेदन है आप अच्छी तरह से जान लें कि आप ठगे जा रहे हैं, आपको कोई धोखा दे रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अर्थात मंदिर निर्माण करने वाले ट्रस्ट का इस धोखाधड़ी, पैसे के लेन देन से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि जो लोग लाइन में लगकर सहजता से दर्शन करते हैं, उन्हीं को रामलला के दर्शन अच्छी प्रकार होते हैं। 100-150 फीट दूर से भगवान का दर्शन होने लगता है। जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, दर्शन और स्पष्ट हो जाता है। तो एक आदमी लाइन में लगकर 10 मिनट तक भगवान के दर्शन करता है। किसी भी प्रकार, चाहे जितनी भीड़ हो, 1 घंटा, अधिक से अधिक 1.25 घंटा फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट, प्रवेश करने से लेकर बाहर निकलने तक दर्शन पूरा हो जाता है। अगर आप अपना मोबाइल, अपने जूते कहीं दूर रखकर आएंगे तो ये प्रवेश से बाहर निकलने तक की अवधि और कम हो जाएगी। यदि आप प्रातःकाल 7 बजे दर्शन करने के लिए जाएंगे, रात्रि को 8 बजे के बाद दर्शन करने के लिए जाएंगे, तब दर्शन काल और अधिक कम हो जाएगा। तो मैं यही निवेदन करता हूं, भक्त बनकर आइए, 1 घंटे चलते रहिए। लगभग 1 से 1.25 किलोमीटर आने जाने में पैदल चलना पड़ता है और किसी भी प्रकार का पैसा मत दीजिए। आप अगर पैसा देना ही चाहते हैं तो दर्शन के नाम पर पैसा देकर समाज में बुराई पैदा मत करो। यहाँ